पृथ्वी के पड़ोसी शुक्र ग्रह की सतह के नए अध्ययन ने वैज्ञानिकों को ये जानने में सहायता की है कि उसकी सतह में बदलाव हो रहे हैं। अभी तक ये माना जाता था कि ज्वालामुखी सक्रियता होने के बाद भी शुक्र की सतह में बदलाव नहीं होते हैं। जानिए शुक्र पर किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी और शुक्र एक समय एक ही जैसे ग्रह थे। बहुत सी समानताओं के बाद भी आज शुक्र के हालात पृथ्वी से बहुत अलग है। वैज्ञानिकों को अब शुक्र की सतह के बारे में नई जानकारी मिली है। शुक्र ग्रह के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को बहुत कुछ जानने की जरूरत है। पृथ्वी से कई समानताओं के बाद भी दोनों में बहुत सारा अंतर उनके लिए सबसे बड़ी पहेली है। दोनों का आकार एक सा है, दोनों ही पथरीले ग्रह हैं, लेकिन फिर भी दोनों में हालात स्वर्ग नरक अंतर की तरह है। और वैज्ञानिकों के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि जब एक समय पृथ्वी और शुक्र एक ही जैसे थे, तो ये बड़ा अंतर कैसे आया यह उन्हें पता नहीं चल सका है। नए अध्ययन में अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुक्र की सतह में बदलाव हो रहा है, बदल रही है सतह। पृथ्वी और शुक्र की एक समानता ये भी है कि दोनों में ज्वालामुखी सक्रियता है। इसके अलावा दोनों की सतहों का रसायन विज्ञान एक सा है। लेख शोधकर्ताओं को 1990 के दशक के मैगेलन अंतरिक्ष यान के द्वारा किए अवलोकनों से पता चला है। ज्वालामुखी सक्रियता के कारण शुक्र की सतह बदल रही है। अपने शोध में शोधकर्ताओं ने शुक्र की सतह पर अर्धवृत्तीय भूगर्भीय आकृतियों का अध्ययन किया जिन्हें क्रोने कहते हैं। इसके जरिए उन्होंने शुक्र ग्रह की ऊष्मा के बहाव का व्याख्या करने का प्रयास किया, जो यह निर्धारित करने का आधार है कि शुक्र की सतह स्थिर रहती है या फिर अस्थिर या बदलती रहने वाली रहती है। एक बड़ा सवाल, दोनों ग्रह एक समय एक से थे और जहां हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा अंतरिक्ष में गंवाती रहती है, लेकिन इस बारे में वैज्ञानिकों के पास बहुत कम जानकारी है कि हमारे पड़ोसी शुक्र में क्या होता है। शोधकर्ताओं ने अब नए तरीके से यह जानने का प्रयास किया है कि शुक्र ठंडा कैसे होता है। धारणा में बदलाव। अपने शोध में वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुक्र की सबसे ऊपर की पतली परत इस सवाल का जवाब दे सकती है कि शुक्र कितना और कैसे ठंडा हो पाता है। इस अध्ययन की अगुवाई करने वाली सुजैन स्प्रेकर ने बताया कि लंबे समय से हम यही समझते थे कि शुक्र का स्थलमंडल मोटा और स्थिर है, लेकिन अब हमारी धारणा में सुधार हो रहा है। पतली नहीं है पहली परत। शोधकर्ताओं ने शुक्र के 65 क्रोनी पर ध्यान दिया जिनका अब तक अध्ययन नहीं किया गया था, जो कुछ सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले थे। उन्होंने इन क्रोनी के गड्ढों और चोटियों की गहराई, ऊंचाई आदि का मापन किया और उनके आसपास के शुक्र की स्थलमंडल की मोटाई का अनुमान लगाने का प्रयास किया, जिससे उन्हें पता चला कि शुक्र की पहली परत या परत इतनी पतली नहीं है जितना समझा जाता है। पृथ्वी की प्रक्रिया और अंतर। पृथ्वी का गर्म क्रोड़ आसपास के मेंटल को गर्म कर देता है, जिससे ऊष्मा पृथ्वी की ठोस पथरीली बाह्य परत तक पहुंचती है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं। इसके बाद यह ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे मेंटल की सबसे ऊपरी परत ठंडी होने लगती है। मेंटल के इस संवहन से सतह पर टेक्टोनिक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, जिससे महाद्वीपीय प्लेटें गतिमान होती है, लेकिन शुक्र पर टेक्टोनिक प्लेटें नहीं है, इसलिए यहाँ पर गर्मी कहाँ जाती है ये पता नहीं चल पा रहा था। शोधकर्ताओं ने पाया कि क्रोनी के आसपास शुक्र का स्थलमंडल 11 किलोमीटर मोटा है। उन्होंने पाया कि क्रोनी की मेड़ें एक दूसरे के बहुत पास है और वहाँ का स्थलमंडल लचीला है, जहाँ के पतले इलाके से ऊष्मा बाहर निकलती होगी। पाया गया कि यह सतह तुलनात्मक रूप से काफी युवा है। अब जबकि बहुत सारे देश शुक्र पर अपने अभियान भेज रहे हैं, इस बारे में और विस्तार से जानकारी मिल सकेगी।